कुर्ला मदर डेयरी के झाड़ के कटिंग को लेकर अब लोग हो रहे हैं इकट्ठा और कर रहे हैं विरोध। अडानी मोदी भाई भाई देश बेच के काई मलाई। सरकार कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम पे, तो एक पेड़ माँ के नाम पे, सारा जंगल अडानी के नाम पे। ये डेवलपर नहीं, ये डकैत है, डकैत। अंग्रेज लोग तो खाली पॉकेट मारता था, ये आपके घर में आके ढाका डालता है। कौन? ये अडानी, ये तो डकैत है, ये कोई डेवलपर नहीं है। ये पहला जो बिल्डर था ओमकार बिल्डर को अंदर डाला, HDL को अंदर डाला, बाद में ये बड़ा बिल्डर हो गया, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो बिल्डर बनाया। मतलब रात दिन इनके लिए बैटिंग कर रहा है मोदी। हम लोग धारा बचाओ आंदोलन से है। हम लोग यहाँ पर इसलिए आए कि जो मदर डेयरी की जगह है वो धारावी के नाम पे अडानी को अलाउड की गई है और उसी के अंदर ये सारे 2600 झाड़ है जिनको काटा जा रहा है। आज हम लोग गर्मी, मई महीना अभी शुरू हुआ है, यहाँ पर इतनी गर्मी है 40 तक डिग्री पहुँच चुकी है, 40 डिग्री सेल्सियस। अगर इस तरीके से मुंबई में डेवलपमेंट के नाम पे अगर झाड़ काटे गए तो हमारी आने वाली पीढ़ी किस तरीके से गुजर बसर करेगी ये हम सोच नहीं सकते। यहाँ पे कुर्ला मदर डेयरी की जो जगह है 21 एकड़ लगभग जगह है, वहाँ पे 2500 पेड़ है। और आज मदर्स डेयरी के दिन पर जो अपन निसर्ग को, ये पेड़ को मातृ मान के उनकी सुरक्षा के लिए, उनके लिए हम लोग आज खड़े हुए हैं यहाँ पे। विकास के नाम पे, गरीबों के नाम पे जो आप पेड़ काट रहे हो उसको रोकिए और सामान्य लोगों को जो तापमान में बढ़ावट हो रही है और उसकी वजह से सामान्य नागरिकों को जो परेशानी हो रही है वो पेड़ काटने से हो रही है, उसको रोके। अगर एक आम आदमी अगर एक पेड़ काटता है तो उसको सजा होती है। यहाँ तो अडानी लाखों पेड़ काट रहे हैं और उनको सामने से काटने की बीजेपी सरकार एकदम छूट दे रही है कि तुम काटो और यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग बनाओ। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सेठ, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि आप सभी को इसके पहले हमने खबर में दिखाया था कि किस तरीके से इस क्षेत्र के विधायक खुद मदर डेयरी पे जाके आंदोलन करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मैं पुनर्विकास नहीं करने दूंगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी झाड़ है और इस झाड़ के उससे कुर्ला सांस लेता है। ऐसे में अब वो पूरी तरीके से लापता हो चुके हैं। कुर्ला मदर डेयरी में बताया जा रहा है कि कई झाड़ कट चुके हैं। अब ऐसे में कुछ यहाँ के स्थानिक लोग और साथ साथ में धारावी के लोग मिलकर एक प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन में अगर आप लोगों के हाथ में दफ्ती देखेंगे तो इसमें साफ तौर पे लिखा है डू नॉट किल माई ट्री, नो ट्री नो फ्यूचर, नो ट्री नो फ्यूचर, झाड़ बचाओ भविष्य बचाओ। तो यहाँ के लोग हमारे सामने मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस लिए आप लोग यहाँ पर खड़े हैं। क्या नाम है आपका पहले? मेरा नाम किरण पहलवान है और मैं कुर्ला नेहरू नगर का नागरिक हूँ। यहाँ पे कुर्ला मदर डेयरी की जो जगह है 21 एकड़ लगभग जगह है, वहाँ पे 2500 पेड़ है। और आज मदर्स डेयरी के दिन पर जो अपन निसर्ग को, ये पेड़ को मातृ मान के उनकी सुरक्षा के लिए, उनके लिए हम लोग आज खड़े हुए हैं यहाँ पे। और हमको सरकार से निवेदन करते हैं कि पेड़ विकास के नाम पे, गरीबों के नाम पे जो आप पेड़ काट रहे हो उसको रोकिए और सामान्य लोगों को जो तापमान में बढ़ावट हो रही है और उसकी वजह से सामान्य नागरिकों को जो परेशानी हो रही है वो पेड़ काटने से हो रही है, उसको रोके। अच्छा, आपका क्या नाम है? विद्या इंगवले। विद्या जी, ये बताइएगा मेरे को, इसके पहले यहाँ पर विधायक भी जाके आंदोलन करे थे, फिर MP भी आके आंदोलन करे थे, कुछ हो नहीं रहा है, मतलब सब अपना काम चालू है, झाड़ काटा जा रहा है, बताया जा रहा है, अंदर किसी को देखने नहीं है क्या हो रहा है, कितने झाड़ अब तक कट चुके हैं। हाँ, सिचुएशन तो अभी वैसी ऐसी है कि वहाँ पे जो मदर डेयरी की जो जगह है वहाँ पूर्ण वो लॉक की है, सील गए है, वहाँ पे सामान्य नागरिक को अंदर दिया नहीं जा रहा है। और हमने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। ये भी हमारा आज मदर्स डे है, तो मदर्स डे और मदर डेयरी, ऐसा मदर डेयरी में जो झाड़ है वो हमें पेड़ बचाने के लिए आज हम सब इकट्ठा आए हैं और हम लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे। ये हमारे कोशिश की है हमने कि बाबा लोग आज आ जाएंगे। तो यहाँ के नेता की मतलब उनको मतलब झाड़ की जरूरत नहीं है क्या नेता लोगों को? नेता लोगों को झाड़ की ज़रूरत है कि नहीं मुझे पता नहीं है, पर सामान्य नागरिक को तो बहुत झाड़ की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे नेहरू नगर में पहले से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ा है और ऐसा सुनने में आया कि वो मदर डेयरी की जगह है वहाँ पे 25 बिल्डिंग्स तैयार हो रही है, ऐसा सुनने में आया है। तो और कितना पॉपुलेशन बढ़ेगा? पहले ही हमारे यहाँ लोगों को सब घूमने के लिए जगह नहीं है, तो और जगह नहीं है, तो वहाँ पे हमें सार्वजनिक उद्यान है, हमें वहाँ पे एक सार्वजनिक उद्यान चाहिए। हमारी पहले से वही डिमांड है, चाहे कुछ भी हो। पहले हमारे लोक चवल चालू हुई तो पहले उधर मिनी BKC का प्लान आया था और बाद में वो धारावी की पुनर्वसन के लिए वो GR निकाला गया। तो उसके बाद में हमने बहुत सारे आंदोलन किए
और लड़ रहे हैं। कभी ना कभी ऐसा है कि हमारी जो मांग है कि वहाँ पे एक सार्वजनिक उद्यान की ज़रूरत है, वो हमें मिलेगा। क्या नाम है आपका? अनिल, कहाँ रहते हैं आप? नेहरू नगर। नेहरू नगर में। अच्छा, नेहरू नगर को झाड़ की कितनी ज़रूरत है? बहुत सारी ज़रूरत है। तो इस तरीके का झाड़ काटा जा रहा है कहीं ना कहीं। सांस की ज़रूरत है, वैसे ही हमें पेड़ की ज़रूरत है। सांस हमें जीने के लिए सांस चाहिए, बिल्कुल। तो वैसे ही जीने के ये पेड़ क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। क्या ऑक्सीजन ही नहीं रहेंगे तो हम लोग जी के क्या करेंगे? क्या करेंगे और यहाँ रह के क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? पहलवान, वसंत पहलवान, पहलवान जी, कहाँ रहते हैं आप? ये नेहरू नगर में। नेहरू नगर। अच्छा, जो जिस तरीके झाड़ काटा जा रहा है, आप लोग ने, आपके हाथ में बैनर लिखा है स्टॉप ट्री कटिंग, मतलब झाड़ को कटना बंद करो, तो मतलब क्या लगता है आपको, क्यों काटा जा रहा है? इस झाड़ के काटने से कितना नुकसान हो सकता है? मिनिमम जो जरूरत है उतने भी झाड़ नहीं है यहाँ पे, हाँ तो जो है वही वही सब काट रहे हैं, हाँ। और लोगों को समझ में नहीं आया इसका कितना नुकसान हो रहा है। सब चल रहा है दादागिरी, बाकी कुछ नहीं उसमें। आप लोग धारावी बचाओ आंदोलन से आए हैं यहाँ पर कुर्ला में, किस लिए आए हो? क्या नाम है आपको, पहले नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अयूब शेख है। हाँ। हम लोग धारावी बचाओ आंदोलन से है। हम लोग यहाँ पर इसलिए आए कि जो मदर डेयरी की जगह है वो धारावी के नाम पे अडानी को अलाउड की गई है, और उसी के अंदर ये सारे 2600 झाड़ है जिनको काटा जा रहा है। आज हम लोग गर्मी, मई महीना अभी शुरू हुआ है, यहाँ पर इतनी गर्मी है 40 तक डिग्री पहुँच चुकी है, 40 डिग्री सेल्सियस। अगर इस तरीके से मुंबई में डेवलपमेंट के नाम पे अगर झाड़ काटे गए तो हमारी आने वाली पीढ़ी किस तरीके से गुजर बसर करेगी, ये हम सोच नहीं सकते, क्योंकि आज हम गर्मी में बिना एसी के रह नहीं सकते, और एसी में रहने का मतलब है आज बीएसटी का बिल भरना भारी है। अब धारावी में अगर हम लोग देखते हैं तो मई महीने में अगर एसी नहीं भी चलाता है बंदा तो 4000-5000 लाइट का बिल आता है। अब मैं एसी चलाता हूँ तो मेरे को 12000-13000 रुपया बिल आता है। अगर ये झाड़ रहेंगे तो हमें एसी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मेरा ये आह्वान है कि झाड़ लगाओ, काटो मत। आज की आवाज़ होना चाहिए कि झाड़ लगाओ। अगर कोई भी डेवलपर डेवलप करता है, अगर एक झाड़ काटता है तो सरकार को चाहिए, बीएमसी को चाहिए कि उससे 100 झाड़ लगवा के लिए जाए। क्या नाम है आपका? पोल, पॉल जी, कहाँ धारावी से है आप भी? धारावी से है। धारावी से कुर्ला आने का मकसद क्या है? मतलब मूवमेंट को सपोर्ट करना, ये मूवमेंट जैसा सरकार कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम पे, तो एक पेड़ माँ के नाम पे, सारा जंगल अडानी के नाम पे। अच्छा। तो हम लोग का लड़ाई खाली मुंबई तक नहीं है, अंडमान से लेकर राजस्थान तक जो लोग ने जो नाच जो खेल खेला है, तो उसका विरोध में हम लोग है। ऐसा नहीं कि चलो इधर का कुर्ला का है, इसका असर पूरा हिंदुस्तान में पड़ता है। अगर आप उधर कन्याकुमारी में भी कुछ हरकत करता है, उसका असर कश्मीर में पड़ता है। नहीं, ऐसे में ये लोग तो दलील ये देते हैं कि हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो झाड़ काटने ही पड़ेगा जो बीच में आ रहे हैं। तो ये डेवलपर नहीं, ये डकैत है, डकैत। अंग्रेज लोग तो खाली पॉकेट मारता था, ये आपके घर में आके ढाका डालता है। कौन? ये अडानी, ये तो डकैत है, ये कोई डेवलपर नहीं है। ये पहला जो बिल्डर था ओमकार बिल्डर को अंदर डाला, HDL को अंदर डाला, बाद में ये बड़ा बिल्डर हो गया, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो बिल्डर बनाया। मतलब रात दिन इनके लिए बैटिंग कर रहा है मोदी, मतलब दिल्ली से लेके दिल्ली तक इनके लिए बैटिंग कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान दे दिया। अब बचा क्या आने वाले पीढ़ी के लिए? अगर मदर डेयरी अगर बचाएगा नहीं, अगर पब्लिक रास्ते पे नहीं उतरेगा तो जो आने वाला कल है तो पानी मग में भर भर के उनको डाल के चलना पड़ेगा रास्ते पे। अच्छा, मग में पानी लेके घूमना पड़ेगा रास्ते में, गर्मी में घूमना पड़ेगा। आज जो लोग देख रहे हैं तमाशा, वो बोल रहे हैं जाने दो, तो डेवलपमेंट के नाम पे जो पेड़ सब काट रहे हैं। इधर ने धारावी का पेड़ भी काटा है इन लोगों ने, खाली यहाँ का पेड़ नहीं, पर हिंदुस्तान का, उनका खुद का घर में हजारों पेड़ लगाए हैं और बाकी लोग का पेड़ साफ कर रहे हैं लोग। तो हम लोग ये करेंगे, अडानी मोदी भाई भाई देश बेच के काई मलाई, हमारा ये नारा है, धारावी से ये नारा निकला है। क्या नाम है आपका? तरुण दास स्वामी, मैं दादूपंथी समाज से हूँ। ये जो झाड़ काटने का जो ये मुहिम चल रहा है, ये खाली मुंबई में नहीं है, इन्होंने लाखों पेड़ है ना MP में भी काटे। और आज दूदू जिले के अंदर जो हमारे दादूपंथी समाज का जो एक वहाँ पे बहुत बड़ा इलाका था, कम से कम वो भी 400-500 एकड़ के बीच में, इन्होंने वहाँ पे भी हजारों पेड़ काटे। आज हमारे समाज के लोग वहाँ पे भी आंदोलन कर रहे हैं और वहाँ पे रिको करके कंपनी को बसाने की मुहिम चल रही है।
हमारे राजस्थान सरकार से वहाँ पे हमारे समाज के भी लड़ रहे हैं और हम लोग धारावी के रहने वाले। आज मुंबई के अंदर कुर्ला में हम लोग इसलिए आए कि यहाँ पे जो मदर डेयरी के जगह के ऊपर जो हजारों लाखों पेड़ है उसको काट रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी सरकार ने एक समय पे ऐलान किया था एक पेड़ यानी धरती माँ के नाम, जैसे अपने प्रधान बोलते हैं कि एक पेड़ धरती माँ के नाम, मगर यहाँ पे तो हजारों करोड़ों अरबों पेड़ अडानी के नाम। ये जो सरकार है वो अडानी को लाखों पेड़ काटने को दे रही है। अगर एक आम आदमी अगर एक पेड़ काटता है तो उसको सजा होती है। यहाँ तो अडानी लाखों पेड़ काट रहे हैं और उनको सामने से काटने की बीजेपी सरकार एकदम छूट दे रही है कि तुम काटो और यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग बनाओ। पर यहाँ पे इस तरीके से जो अडानी कर रहा है ये बहुत गलत है। हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसा गलत काम करे, कोई भी इंसान अगर करता है तो उसके ऊपर सजा कार्रवाई होनी चाहिए। इसका विरोध कब तक करेंगे आप लोग, क्योंकि काम तो चालू हो चुका है, कई झाड़ काट चुके हैं ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा विरोध कब तक करेंगे आप लोग? कुछ विरोध से आगे हल निकलेगा या नहीं निकलेगा? ये तो हमारे को तो लगता है कोई हल निकलने वाला ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार है वो अडानी से मिली जुली सरकार है। क्या ये कोई करने वाले नहीं है? मगर हमारा जब तक हमारे होश में जोश है हम लड़ेंगे और हम मरते दम तक हम विरोध करेंगे। हर चीज का हल निकलेगा। बड़ा बड़ा शहनशाह भी नीचे आयल है, ये मत सोचो। सिकंदर भी हाथ खोल के गया था। ये बड़ा महारथी ने ईडी अमीन भी बहुत बड़ा उड़ी मारा था, लास्ट में उसको भी जाना पड़ा देश छोड़ के। श्रीलंका का राष्ट्रपति भी देश छोड़ के गया, बांग्लादेश का राष्ट्रपति भी देश छोड़ के गया, अपना इंडिया में आ गया। इंडिया में बोलता बांग्लादेशी को भगाओ, तुम उनका जो प्रधानमंत्री को इधर दिया है, नेपाल का भी प्रधानमंत्री को अंदर डाला है। ये मत सोचना है कि ये जो कुर्सी है हमेशा तुम्हारा रहेगा, कुर्सी हमेशा तुम्हारा नहीं रहेगा। तुम थोड़ा दिन तक तानाशाही कर सकता है, हिटलर को भी जाना पड़ा, ये मत सोचना। सर जी क्या कुछ कहेंगे? आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जो झाड़ कटिंग कराया जा रहा है मदर डेयरी में उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखो, इस तरह का बेकानूनी तौर पर झाड़ काटना पर्यावरण का बहुत बड़ी हानि करने के जैसा है। जो झाड़ के वजह से आज अपन खुला श्वास ले रहा है, उस झाड़ को, पेड़ को काट कर पूरा नष्ट करना और वो जगह सारी बिल्डर के जेब में डालना, इसमें समाज को बहुत बड़ा भविष्य में खतरा है। और उस खतरे को ध्यान में रख के अपन सारे लोगों ने इकट्ठा आकर इस बेकानूनी कार्रवाई के खिलाफ में लड़ना जरूरी है। तो जुड़ते हैं। जब शुरुआत में तो एमएलए भी आए थे, पूरा एकदम धूमधाम से आंदोलन करे, फिर एमपी भी आई थी धूमधाम से, कुछ होता नहीं है, फिर लोग चले जाते हैं, भूल जाते हैं। यहाँ के लोगों को परेशानी होती है। नहीं, सही बात है, लेकिन लोगों ने इस तरह से भूलना नहीं चाहिए। लीडर भी भूलते नहीं हैं। वर्षाताई ने भी यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन किया था और आज भी हम लोग ये बेकानूनी जो कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ में ही है और लड़ना ज़रूरी है। लोगों ने इकट्ठा आकर, अडानी तो सभी जगह पर बेकानूनी काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लोगों को कुचल रहा है, लेकिन इसके खिलाफ में लोग इकट्ठा आना जरूरी है और वो प्रयास कोशिश हो रही है। कल 10,000 लोगों का तगड़ा मोर्चा हम लोगों ने धारावी में निकाला था। 5 तारीख के दिन, 4 तारीख के दिन तगड़ा मोर्चा निकाला था। तो लोग आते हैं। अभी यहाँ थोड़ा सा किस बात की कमी है उसके विषय में सोचना जरूरी है, सोचेंगे, लेकिन जो चल रहा है वो गलत है, मानवतावाद और इसके पर्यावरण के बिल्कुल खिलाफ है। तो साफ तौर पे लोगों का यही कहना है, अगर आपको आपकी सांस बढ़ाना है तो आपको इधर आना पड़ेगा, ताकि झाड़ बचाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो झाड़ काटे जा रहे हैं बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरीके से पर्यावरण का इसका असर पड़ता है। साफ तौर पे मुंबई में भी इसका असर अब देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार मुंबई में गर्मी बढ़ रही है, इस गर्मी के कारण बताया जाता है कि येलो अलर्ट भी जारी जा चुका है। अब देखना ये रहेगा आने वाले वक्त में क्या कुछ मदर डेयरी को किस तरीके से बचाया जा सकता है। कैमरा पर्सन आमिर सिद्ध के जैन सैद, मुंबई टीवी।